सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 6 के 6 क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। बस आपको फोकस बनाए रखना है और शुरू के क्वेश्चन पे ज्यादातर फोकस देना है और ध्यान देना है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज करने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में सॉल्व कर चुका हूं और उसमें जो आइडेंटिटीज यूज हुई हैं वही आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज इन क्वेश्चनों में यूज होने वाली हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, सो वो वहां जाएं और उन क्वेश्चंस को देखकर आए। ठीक है, बीच में से वीडियो को स्टार्ट ना करें। तो आए देखते हैं फर्स्ट वन क्या कह रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड प्लस 16xz। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी वाली लगानी है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस वाली इक्वेशन को जो ये यानी एक्सपेंड करके दी हुई है, इसे समेट के इस इक्वेशन में लिखना है। बस ये बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये आपको दे रखा है और आपको ये बनाना है। ये आपको दे रखा है, ये आपको ये बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म को दे रखा है, यहाँ तक इसे लाना है। अब इसे यहाँ तक लाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कितने टर्म दे रखे हैं? 1, 2, 3। बस शुरू के 1, 2, 3 टर्म पे आपको ध्यान देना है, बाकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी आप खुद ही लिख दोगे और फिर इसे इसमें कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, हमें आइडेंटिटी क्या दे रखी है? 4x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज है 9y²। ठीक है, ये भी हमें दे रखा प्लस 16z²। ठीक है, फिर प्लस 2ab की जगह 12xy दे रखा है। ठीक है, और प्लस 2bc की जगह माइनस 24yz दे दिया। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, आइडेंटिटी से हट गया, लेकिन अब अभी हम देखते हैं कि कहां गड़बड़ हुई है। ठीक है, प्लस 16xz ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें, कुछ नहीं करना, जो ए वाली टर्म है उसे बंद करके लिख दीजिए, जैसे इसमें बंद है। ठीक है, कैसे? 2x का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं, बात करता हूं, प्लस 9y। शुरू की टर्म को ही आपको ध्यान से लिखना है, इन वाली टर्म को, और माइनस प्लस का खास ख्याल रखना है। बस इसमें माइनस प्लस है और कुछ नहीं है। कैसे? अब आपने ये 2x स्क्वायर तो लिख दिया, अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये जो 2x है ये खुल के 4x स्क्वायर बना, तो माइनस 2x भी तो हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माइनस 2x स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो 4x स्क्वायर बनेगा, और 2x स्क्वायर को जब आप खोलोगे तब भी 4x स्क्वायर बन दिया है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ माइनस का है प्लस का है? बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाना है जहां गड़बड़ हो रखी है। ये जो आपको माइनस वाला सीन दे रखा है ना, इस पर जाना है। ठीक, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये ए बी है। ए बी, ए बी यानी ए बी ने कोई गड़बड़ नहीं की है, प्लस का प्लस साइन ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारा ए जो है यहाँ पे साफ सुथरा है, यहाँ ये कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यानी कि माइनस का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है? बीसी, बीसी, बीसी ने काम खराब कर दिया है। बीसी ने क्या कर दिया? माइनस बना दिया। और देखें, अब पता कैसे चलेगा बी है माइनस का या सी है? बी है माइनस का या सी है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए हमें अगले वाले पे जाना है, बीसी, और ये 16xz दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? 16xz। सॉरी, यहां जो है ये माइनस का आएगा, आप क्वेश्चन को चेक करिए, यहां ये माइनस का आएगा, माइनस, तभी हमें पता चलेगा कि बी जो है क्या है यहाँ पे। तो ये देखें, बी सी और सी ए, बी सी और सी ए ने काम यहाँ पे खराब कर रखा है, यहाँ गड़बड़ कर रखी है। तो बी सी क्या दे रखा है हमें? देखो माइनस कर दिया यहाँ पे बी सी। तो बी सी और सी ए, कॉमन क्या चीज है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन चीज है सी, तो यानी कि माइनस जो है हमारा सी है। सी वाली टर्म जो है हमारी माइनस की है, इनमें से ये वाली टर्म जो है हमारी माइनस की है। बाकी ये आप एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हो। अभी आने वाले और क्वेश्चन में आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आई होप आपको आ गया होगा, पूरी कोशिश की मैंने समझाने की। ठीक है, बस अब आपको इस इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना, अब आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के हिसाब से लिख देना है। ठीक है, एज इट इज कैसे लिख देना है? 2 ए बी होता है ना, 2 ए बी, 2 ए बी, 2 ए बी, तो ए तो हमने ये लिख दिया, बी हमने ये लिख दिया, 2x 3y 2ab हो गया। ठीक है, प्लस
टू बी सी कर देना है, टू बी सी, बी क्या कर लिख लिया हमने 3y, और सी क्या लिख लिया माइनस का 4z, और टू सी ए, सी क्या दे रखा है सी माइनस का 4z, और ए 2x, ठीक है। बस ये एक्सपेंड करके लिख दिया हमने। अब क्या करना है, ये हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें डायरेक्ट लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हो गया सर, हमने इसे फैक्टराइज कर दिया, इसे बंद हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फैक्टराइज हमने क्या कर दिया है, इसे कर दिया है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, जैसे हमने ये फॉर्म बनाई थी, क्या बनाई थी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 2x प्लस 3y, फैक्टराइज ही तो करना था, ये माइनस का 4z, फिर एक बार और लिख दो 2x प्लस 3y माइनस का 4z मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ से हट जाए, स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो अगली बार इसे ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है। तो फैक्टराइज करना है तो फैक्टर बना देंगे आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 का ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस का 8xz, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज वैसे ही करना है। बस आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ जो गड़बड़ हुई है माइनस, और यहाँ जो गड़बड़ हुई है माइनस, वो किसकी वजह से हुई है। जाहिर सी बात है ये ए बी वाली टर्म है और ये सी ए वाली टर्म है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है, ए कॉमन है, तो हमारी गड़बड़ किसकी वजह से हुई है, ए की वजह से हुई है, तो ए पे हमें माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। माइनस का √2x का होल स्क्वायर, बस बाई को एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। तो इसका रूट बनाना है तो 2√2 कर देंगे 8 का, ठीक है भाई। होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बस अब आपको इसके हिसाब से लिख देना है प्लस 2ab माइनस का √2x, ठीक है। 2a हो गया और b क्या है y हो गया, प्लस 2bc y हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है। 2√2 z का यहाँ पे क्या कर देना है, z कर देना है, ध्यान से आपको, ठीक है। ये z दे रखा है, मैं लिखना भूल गया था, z यहाँ कर देना है 2/z, ठीक है। और 2 प्लस 2c है, प्लस 2c है, c क्या है, c दे रखा, c है 2√2z इंटू सी ए क्या है माइनस का √2x। बस अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, किसमें, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर है। अब इसे खोल के लिख दो, 2 बार लिख देना है, यानी कि ऊपर से स्क्वायर रूट हटा देना है, माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। हमने इसे 2 बार लिख दिया। देखिए स्क्वायर में लिखो है, बंद करके लिखो। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा सॉल्व। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, पहला दे रखा है, तो पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। एक आपको आइडेंटिटी पढ़नी है बस, ठीक है। तीनों को, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से तीन ऑप्शन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। बस इसको आप याद कर लें। कुछ लोग a माइनस बी के क्यूब को भी याद करते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब को। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। इसके हिसाब से a कौन सा है, a हमारा दे रखा है 2x और b क्या दे रखा है 1। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, आइडेंटिटी में खुल जाएगा। कैसे, 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 2x और 1 b की जगह रख दिया, और क्या 2x प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही आ गया a प्लस b, ठीक है। अब इसको खोल देना है। 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6x और 2x प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही अगले स्टेप में इसे खोल देंगे। 8x क्यूब प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसे सीक्वेंस में लिख दीजिए, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 1 को हमने इधर कर दिया, ठीक है, सीक्वेंस में करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकंड वन, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। कुछ नहीं है, a इक्वल टू क्या है 2a, ठीक है। अब यहाँ आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी पढ़नी पड़ती, लेकिन मैंने उसे स्किप इसीलिए करवाया क्योंकि आपको यहाँ एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जब a की वैल्यू आप 2 रखें, यानी कि a की वैल्यू जब आप 2 रखें, चले a छोड़े क्योंकि यहाँ पे a वाली टर्म दे रखे, पीछे तो हमें किसकी x और y की टर्म में दे रखा था, तो हमने आइडेंटिटी को काय में लिया था, ab में। अब हमें क्या दे रखा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, क्या बता रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल क्यूब हम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ए बी में दे रखा है, तो अब हम इन्हें एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई को, बात बराबर ही है, बात एक ही है, ठीक है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। अगर एक्स वाई में क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इसमें इन्हें कन्वर्ट कर लेना, और इसमें दे रखा हो तो इसमें इन्हें कन्वर्ट कर लेना, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। क्या करना है, आइडेंटिटी को आपको एक्स वाई की टर्म में लिखना है, तो x इक्वल टू 2a है और y इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, माइनस का 3b। बस इस चीज को देखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, 2a का क्यूब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिख देना आप, ठीक है। और आइडेंटिटी को लिखने के बाद 2a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 2a, सॉरी x, मैं भी a भी बोल रहा हूँ एक्स वाई की टर्म में, ठीक है। 3xy, x ये दे रखा है, y क्या है माइनस का 3b, मुझे भी जल्दीबाजी में वही बोलना पड़ रहा है, माइनस 3b, ये एज इट इज ऐसे ही आएगा माइनस का 3b, क्योंकि आप प्लस करोगे कैसे, 2a प्लस माइनस 3b, अंदर चले हमने कर भी दिया, तो ये खुलने के बाद तो माइनस ही हो जाएगा, तो बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसे खोल के लिख देना है, 2 जा 4 4 2 जा 8 a क्यूब प्लस, ये माइनस में आएगा क्योंकि ऊपर पावर क्या दे रखी है, ऑड में दे रखी है, ठीक है, माइनस 27 b क्यूब प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। गायब किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में दे रखा है 3, ठीक है, ए बी। अब हमें क्या है, 2a और माइनस 3b, ठीक, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वहां पे मल्टीप्लाई कर देनी है, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 की 2 से होगी 36 ab, a का स्क्वायर b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 ab स्क्वायर की 3 से जब होगी तो 54 ab स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। हम चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको फोकस बनाने की जरूरत है, ठीक है। थर्ड की तरफ आए हम, 3/2x प्लस 1 का क्यूब, यही है ना क्वेश्चन। बस कुछ नहीं, आपको x में टर्म दे रखी है, तो आपको a में आइडेंटिटी लेनी है, a क्या ले लेना है 3/2x और b क्या ले लेना है 1 ले लेना है, बस अब आप सॉल्व कर दीजिए। चलो मैं ही करवा देता हूँ सॉल्व, 3/2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब 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 क्यूब, आई एम सॉरी मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, 3/2 का x क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x और 1, ठीक है। आपको पूरी पूरी टर्म ऐसे लिख देनी है a प्लस b, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसे खोल देना है, इसका क्यूब करेंगे 27 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है, 3 3 जा 9/2x और 3/2x प्लस 1 एज इट इज। और आगे क्या करना है आपको, 27/8, ये इक्वल का निशान है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस 9/2x एज इट इज ऐसे ही। अब आप इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए, कैसे, 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर फिर 9/2x प्लस 1। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ, ऑप्शन 4 की तरफ, x माइनस 2/3y। ये भी बहुत इजी है, ये आपको क्या ले लेना है, एक्स वाई में क्वेश्चन दे रखा है तो आप ए वाली वो बना लीजिए आइडेंटिटी, ठीक है। एक्स ए हमें एक्स दे रखा है और बी हमें क्या दे रखा है माइनस का 2/3y। अब आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ए प्लस बी, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करिए और इसका आंसर चेक करिए। आपको भी एक्टिव रहना जरूरी है ना, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आप तो लेट कर आराम से वीडियो को देख लोगे और आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, जब तक आप कॉपी पेन लेकर हाथ में नहीं बैठोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसमें तो समझ लेते हो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब आप कॉपी पेन लेके एग्जाम में जाकर बैठते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। इवेलुएट क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, यकीन करो। क्योंकि जो हमें अटकना होता है ना, वो उस टाइम अटक जाता है जिस टाइम हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वरना फिर एग्जाम में अटकते हैं तो फिर हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते। 99 का होल क्यूब, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को यूज करना है जो हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल क्यूब वाली, इसी को करना है। तो हमें इसको इसमें बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 को करा था, 4 जो पीछे क्वेश्चन करे हैं 5 वाले शायद, और उसमें ये वाली आइडेंटिटीज को हमने ऐसे यूज किया था, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हमने यूज की थी। ठीक है, ऐसे ही हमें इसे करना है। कैसे करना है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, बन गई आइडेंटिटी, और कुछ नहीं करना हमें। क्या, ए को क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, बी को क्या मान लीजिए माइनस का 1 मान लीजिए, तो आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए। कैसे करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 100 का क्यूब और प्लस माइनस के 1 का क्यूब प्लस 3ab, यानी 100 माइनस 1, ठीक है, ए बी, और 99 एज इट इज ऐसे, क्योंकि प्लस 100 माइनस 1 अगर आप लगाओगे, चलो 100 माइनस 1 ही लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्लस करना है, बात है कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं ना हम। ठीक है, चलो 100 का क्यूब क्या होगा, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस का 1 का क्यूब 3 टाइम्स है तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज, प्लस 300 तो माइनस का 300 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और अंदर क्या 100 माइनस 1, कुछ नहीं करना, ये एज इट इज ऐसे ही 6 zeros माइनस 1, माइनस का 300 है तो अंदर मल्टीप्लाई होके 4 टाइम्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 300, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, ये आप जोड़ घटा खुद कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है ये आपको आता होगा, ये आप यूकेजी एलकेजी के नर्सरी के बच्चे नहीं हो जो, इसे भी मुझे आपको करवाना पड़ेगा। अब आए नेक्स्ट की तरफ, 102 का क्यूब, कुछ नहीं करना, 100 प्लस 2 कर देना है, आइडेंटिटी बनानी है ना आपको तो बस, ठीक है, ए को क्या ले लेना है 100 ले लेना है, बी को क्या ले लेना है 2 ले लेना है, बात खत्म। क्या, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर क्या 100 प्लस 2 एज इट इज ऐसे ही, कुछ नहीं करना। 100 का क्यूब क्या हो गया 6 टाइम्स जीरो, प्लस 2 का क्यूब क्या हो गया 8 प्लस 300 की और 6 से मल्टीप्लाई की तो 600, 100 से मल्टीप्लाई अंदर होगी प्लस 2 से भी, ठीक है। आपको करना है ये 6 zeros ऐसे ही रहने देना है, प्लस 8 प्लस 600 के अंदर तो 4 zeros, ठीक है, प्लस 6 2 जा 1200, ये आपको ऐसे ही करके दिखाना होगा एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। जोड़ घटा तो आपसे आती होगी, या ये भी मैं ही बताऊँ, ठीक है, चलें ये भी मैं ही बता देता हूँ। 1000 आप इसे ऊपर रखिए सबसे, ठीक है, फिर 0 0 0 0 6, ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई हुई थी, इसकी यहाँ हुई थी, ये कितने हैं, ये 6 zeros आएंगे, सॉरी यहाँ क्या होगा 6 zeros आने हैं, 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 1 यहाँ आएगा, ठीक है, और 0 0 2 1, ठीक है, ये वाला भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, और 8 यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ देना है, 8 एज इट इज ऐसे ही, 0 का 0 आएगा और 2 का 2 आएगा, 1 का 1 आएगा, 6 का 6 आएगा, 0 1, बस ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप खुद से ठीक कर लेना, वैसे तो सही होगी, मैं थोड़ी जल्दबाजी में करा रहा हूँ। ठीक है, आपका मेन चीज़ है यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद से भी ठीक कर लोगे वहाँ बैठ के करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1000 में से किस चीज़ के नियर है, करीब किसके 1000 के, कितना घटा देना है 2 घटा देना है, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, ए रख लो 1000, बी रख लो माइनस का 2, बस आइडेंटिटी लगा दो 1000 का क्यूब प्लस माइनस का 2 का क्यूब माइनस 3, सॉरी प्लस 3, ए क्या है 1000, बी क्या है माइनस का 2, और क्या है 1000 माइनस 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, ये 3 टाइम्स है तो 9 0 बनेंगे,
ठीक है, प्लस माइनस का 2 है, क्यूब बना दिए। 8 माइनस का आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी 6 तो 6000 हो जाएगा, प्लस 6000 माइनस का आएगा क्योंकि अंदर माइनस का 2 है और अंदर 1000 माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ चुके हो। ये 90 है, 333 माइनस 8। अब क्या करना है आपको, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, ये 6 0 बन जाएंगे, ये एज इट इज ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6000 के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो 6000 1 2 3 3। ठीक है, अब हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या होगा 6000 में 12000। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको प्लस माइनस कर देना है। कैसे प्लस माइनस करना है इसमें समझ लीजिए। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस होना है। और बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है, छोटा ये वाला है, तो इसमें माइनस होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। कैसे 6000 और 0 0 0 2 1। अब आपको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 10 लेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 में बन गया, 8 बचा, 9 का 9 एज इट, यहाँ 5 आ जाएगा। ये काय में आया, ये माइनस में आएगा, ये पूरी टर्म रफ हो जाएगी, ये माइनस में आएगा 59800। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, फिर यहाँ से माइनस होगा। आई होप ये इतना तो आप खुद से कर ही लोगे। ये थर्ड वन भी हो गया सॉल्व हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 के टर्म्स को फैक्टराइज किया था। आइए देखते हैं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। कौन सी वाली है, आइडेंटिटी a प्लस b के होल क्यूब वाली, जिसे हमने अभी किया है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b एज इट इज, ऐसे ही आता है ना। इसे जब आप खोल के लिखोगे तो ये वाली टर्म बननी है, कैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस वाली टर्म से आपको करना है खोल के। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे करोगे, फिर इसकी इससे करोगे, तो ये दोनों टर्म बन जाएंगी। ठीक है, अब इस टर्म के हिसाब से आपको देख लेना है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है, a क्यूब आपको जैसे लिखना है, लेकिन इन टर्म पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इन टर्म पे जैसे लास्ट वाली कहीं माइनस तो नहीं आ रही है, तो कहीं माइनस नहीं आ रही है, इस टर्म में भी कहीं माइनस नहीं है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2a, ठीक है, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है, और यहाँ क्या है 12a स्क्वायर b है। तो अब हमें ऊपर तो देखना ही नहीं क्योंकि टू टर्म है, तो हमें बस इसमें से ही देख के आइडेंटिटी के हिसाब से लिख देना है। 3ab ab 2a और b ऐसे ही, और 2a प्लस b अंदर ऐसे कर देना है, और आपको बस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख देना है 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हो गया आपका सॉल्व, आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, सेकंड वन की तरफ आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी के हिसाब से कर देना है। कैसे करना है आइडेंटिटी के हिसाब से, क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर a क्यूब सॉरी प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी आइडेंटिटी a प्लस b के क्यूब की। ठीक, क्या करना है देख लीजिए, माइनस जो है, माइनस यहाँ पे काम खराब कर रहा है हमारा। ठीक है, तो माइनस के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। अब देखें इसमें क्या चीज है, कि इसमें माइनस बी दे रखा है, शुरू में ही हमें पता लग गया बी हमारा क्या है, माइनस का है। बी हमारा क्या है, माइनस का है, ऑड पावर है, इससे भी हमें पता चल गया बी हमारा माइनस का है। और बी ही हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस बना के दे रहा है, क्योंकि 3ab और a के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, 2a का क्यूब करना है। ठीक है, 8 हो जाएगा,
और माइनस का बी अंदर क्या करना है, प्लस माइनस का बी अंदर करना है, बी का क्यूब माइनस का, अब कुछ नहीं, अब इन दोनों के हिसाब से आपको अपनी इक्वेशन को लिख देना है, ऊपर देखना ही नहीं है, बस ये अगर 2 टर्म वाला है तो 2 टर्म को सही से लिखना है, और 3 टर्म वाला है तो 3 टर्मों को सही से लिखना है, ठीक है। तो 2 3 ए हमने ये लिख दिया, बी हमने माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अंदर क्या लिख देना है, 2a माइनस बी एज इट इज ऐसे ही, ठीक। क्या आ गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब आ जाता है थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड वन हमारा क्या कह रहा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। बस आपको क्या चीज पहचाननी है इसमें, सिर्फ आपको ये पहचानना है कि 27 यहाँ दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी लगानी है, जाहिर सी बात है। कैसे लगानी है, देखें 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस ये क्या होगा 25, लेकिन आपको एक चीज देख लें, 3 का क्यूब ये अंदर माइनस 25 है ना, तो माइनस 25 125 के लिए 5 का क्यूब लगाना है, 5a का क्यूब, और माइनस के 5a का क्यूब लगाना है, क्योंकि यहाँ से ही काम खराब हो गया, तो हमने यहाँ माइनस के 5। बस आपको कुछ नहीं करना, 3a हमने 3 ले रखा है, b हमने माइनस 5a ले रखा है, ठीक है, अंदर डाल देना है ऐसे ही एज इट इज 3 माइनस 5a, बस हो गया सॉल्व। 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं करना आपको, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 के 4 की तरफ चलते हैं। 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस एज इट इज सेम वही करना है जो अभी तक करते हुए आए हैं। 8 आया तो 4 का 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो 4 a का क्यूब करना है हमें, माइनस 3 का माइनस आया ना, तो माइनस का 3 अंदर लेना है, प्लस एज इट इज ऐसे लेना है, माइनस का 3 b का क्यूब। बस 2 टर्म हमें शुरू की लिखनी है, जैसे भी लिखनी है, परेशानी से जैसे भी लिखा जाए, थोड़ा सा माइंड लगाकर, और हमें बाकी की टर्म 3a 4a है, b माइनस 3b है, और अंदर टर्म सेम एज इट इज इन्हें प्लस करके लिख देना है, 4a माइनस 3b। बस हो गया सॉल्व, 4a माइनस 3b का होल क्यूब है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन 8 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्या है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर एंड प्लस 1/4p। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ शुरू की 2 टर्म को सही से लिख लेना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 3p का क्यूब माइनस नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि हमें a की आइडेंटिटी पे काम करना है, सिर्फ प्लस वाली पे। 6 माइनस अंदर ले लेना है, ठीक है, 6 का क्यूब होगा ये, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इनके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी को खोल देना है, इन पे नजर नहीं डालनी है, ठीक है। प्लस 3, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तब 3p, ठीक है, और माइनस का 1/6, ठीक है, और इसे अंदर ऐसे 3p माइनस 1/6 एज इट इज ऐसे लिख देना है। आइडेंटिटी आपको क्या मिल गई, 3p माइनस 1/6 का क्यूब। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, देखें मैंने पिछले क्वेश्चंस भी कराए, एक क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट कराए हैं, हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फैक्टराइज करना था, तो एक बात ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को करके छोड़ दिया था, यहाँ क्वेश्चन को करके छोड़ दिया था, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्या कर देना है, इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। बात एक ही है, लेकिन फैक्टराइज करना है ना, तो आपको इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है जरूर, हर क्वेश्चन में, चारों के चारों पार्ट में आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला स्टेप ये है, मैं अगर आपको जल्दी में ध्यान नहीं रहा था बताने का, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें आप, फैक्टराइज करते रहो, ठीक है, 3 फैक्टर बनेंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, देखें, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड वन हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर।
कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसे वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारा इसके इक्वल है। तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं और आज RHS ले लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को। क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व करके हमें क्या दिखाना है, ये इसके इक्वल लाके दिखाना है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे करो, फिर इसकी इससे करो, फिर इसकी इससे करो। ठीक है, बात पहले इस x की तीनों से करो, तो क्या होगा, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से, फिर क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये तो आपसे करना आता ही होगा। ठीक है, प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अब इसकी इससे करें तो माइनस एज इट इज ऐसे एक्स वाई स्क्वायर वाई का क्यूब। ठीक है, क्यूब वाली टर्म से एक तरफ ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों टर्म एक साथ आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों टर्म सेम है तो ये कट हो जाएंगी, लेकिन ये प्लस के माइनस के। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट, और ये प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर देना है इजीली। सेकंड वाले पे RHS ले लेनी है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस हो गया सॉल्व। क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है अंदर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के अंदर प्लस के एक्स वाई से हुई तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, माइनस का वाई क्यूब। हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई से ये कट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, फर्स्ट वन 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 64m क्यूब माइनस 34 सॉरी 343m क्यूब। बस इसे सॉल्व करना है आपको, बहुत ही इजी मेथड है, जैसा भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी आपको करवाई है, वही वाला सीन है इसका। फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, आंसर करना है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 125z क्यूब। क्या करना है, 3y का होल क्यूब प्लस 125 तो 5z का होल क्यूब, बस फैक्टराइज कर दीजिए। क्या बन गया हमारा, ये एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगा देना है। क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू किसके होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई हो आप समझ चुके हो। बस आपको इसके अकॉर्डिंग लगा देना है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। क्या करना है, 3y 5z, तो 3y प्लस 5z। आप जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया था कि आप आइडेंटिटी को a b में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको x y में क्वेश्चन दे रखा है तो a b a b और a। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, a प्लस बी तो a प्लस बी 3y प्लस 5z। ठीक है, और क्या किया हमने, a स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 3 3 जा 9 y स्क्वायर माइनस a b 3 5 जा 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। लास्ट क्वेश्चन है 64m क्यूब, क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड पार्ट है, माइनस 343m क्यूब। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख देनी है, इसे इसका क्यूब लिख देना है, इसका क्यूब लिख देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, एज अ होमवर्क। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बता देना, मैं इसे भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है,
अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच।